31 मई 2026 का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ये पूर्णिमा तिथि है, ज्येष्ठ मास कह लीजिए, अधिक मास कह लीजिए, उसकी पूर्णिमा तिथि। और साथ में रविवार का दिन भी है। चंद्रमा वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। इससे योग जो बनेंगे वो शिव नाम का योग बनेगा और सिद्ध नाम का योग भी बनेगा। देखिए, ये जो दिन होता है ना, ये सिद्ध दिनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये जो ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा है, इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव की आराधना करने का बहुत ही विशेष दिन माना गया है। और देखिए, अधिक मास तो स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब इस दिन आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा, ये भी हम बात करेंगे। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तुला राशि की सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, चंद्रमा जो है इस दौरान चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी है और आए कहाँ है, दूसरे घर में। दूसरा घर किस चीज का होता है, दूसरा घर होता है आपके संचित कर्मों का कह लीजिए, संचित धन का कह लीजिए, क्योंकि ये धन का भाव भी है, ये कुटुंब का भाव भी है, ये वाणी का भाव भी है, तो इनका भाव होता है। अब यहाँ हेल्थ के मामले में आपका जो दिन है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी और अगर हेल्थ ठीक है तो हर एक चीज पर फोकस भी बनेगा। ये समय आपको सामाजिक रूप से सक्रिय करता है, क्योंकि ये जो गोचर है ना, ये गोचर ये बताता है कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप दूसरों के साथ बातचीत करने में एक बड़ा आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। बड़े समूह से जुड़ने का आपको मौका मिल सकता है। और साथ ही इस दिन आप अपने घर पर किसी पार्टी की मेजबानी करते नजर आएंगे, यानी कि कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई पार्टी वगैरह आपकी हो सकती है, कोई गेट टुगेदर आपके लिए हो सकता है, तो उसका भी योग बना हुआ है। आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, कितने भी आप क्यों ना थक गए हो, व्यस्त हो, लेकिन ऐसी चीजों के लिए टाइम निकालेंगे और किसी सभा, किसी ऐसी जगह पर जाने का भी योग आपके लिए बना हुआ है। आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मैंने कहा ना कि ये रविवार का दिन है। अब देखिए, रविवार का दिन बहुत सारे जो जातक हैं उनके लिए छुट्टी का दिन है, उनको घर पे वक्त बिताना, पेंडिंग कामों को पूरा करने का है। लेकिन सबके लिए तो छुट्टी नहीं होती ना संडे के दिन। अगर बिजनेस है आपका तो छुट्टी नहीं है, आप कोई दुकानदारी करते हैं तो छुट्टी नहीं है, कई सारी ऐसी जॉब्स भी हैं जिनमें छुट्टी संडे की नहीं होती। तो उनके लिए ये क्या रहेगा, थोड़ा सा कार्यस्थल पर गुस्सा दिला सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में चंद्रमा नीच के हैं। यहाँ वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ नीच के हैं, तो थोड़ा मन में ऐसा रह सकता है कि चीजों को लेकर चिड़चिड़ाहट हो जाए। मन में कोई चीज आपको ऐसा है, किसी ने कुछ बोला या कुछ आपको ऐसा लगा और आपको एकदम ऐसा मतलब मन भावुक हो जाए, या आप किसी से थोड़ा तनाव ले लें, ऐसी चीजें हो सकती हैं। या आपके लिए काम करने वालों के साथ आपकी छोटी मोटी बहस भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य से काम लेना है, प्रोफेशनल व्यवहार करना है आपको। अगर आप शांति से काम लेंगे तो आप उन झगड़ों को समय से निपटा पाएंगे, समय से चीजें ठीक भी होती हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एग्रेशन आपको नहीं करना है। अगर आपके मन में अपनी किसी पुरानी गाड़ी को बेचने का विचार चल रहा है, यानी आप अपनी गाड़ी को बेचने का मन बना चुके हैं, बना रहे हैं, तो ये दिन आपको कुछ अच्छी चीजें दिखा सकता है। इस दिन कुछ ऐसे लेनदार, एक ऐसी गाड़ी खरीदने वाले या आपको ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जो उसका सही प्राइस दे दे, और आपको लगेगा कि हाँ, आपको उसी दिन का इंतजार था। तो आप के लिए ये जो समय है, ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए बहुत बेहतरीन है। और देखिए, ये कार्य करने के बाद आपको लगेगा भी कि आपने जो किया वो सही किया, ऐसा भी आपके लिए प्रतीत होगा। अब 10वें घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं। 10वां घर होता है हमारा कर्म का, करियर का, या जो भी हम कर्म करते हैं उसका। धन भाव में ये गए हैं, जहां नीच के हुए हैं, जहां धन की स्थिति भी है, तो धन आने का योग तो बना हुआ है, पैसे आने का योग है। नौकरी करते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में है, तो आपको पैसा इस दिन प्राप्त होगा। आप नौकरी करने वाले जातकों के लिए ज्यादातर ये चीजें हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी वैसे ठीक ठाक बना हुआ है।
एफर्ट करने वाले आप रहेंगे, अपने काम को पूरे तरीके से करना चाहेंगे। महीने का अंतिम दिन है तो कामकाजी जो दिन है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस करने वाले लोग हैं या दुकानदारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये पैसों के मामले में ठीक ठाक रहेगा। आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला भी है, लेकिन कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपकी उधारी ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक तरफ जहां पैसा बढ़ रहा है वहां चंद्रमा नीच के भी हैं। तो इसलिए हो सकता है कि चीजें बिके, तो किसी का कोई प्रोडक्ट है वो बिके तो बहुत ज्यादा, लेकिन वहां उधारी हो जाए, तो ऐसी चीजें भी रह सकती हैं। तो अब इस अवस्था में क्या है, बिजनेस करने वाले जातकों के लिए कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा उधारी ना करें, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं तुला राशि के जातकों की अगर और चीजें देखूं तो आपको अपने परिवार के लोगों के साथ मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, कुछ अच्छे लोगों से मिलना उत्साह से भर देगा। आपने जो छोटी मोटी कामयाबी भी ली है ना किसी कार्य को करने से, जो आपको प्राप्त हुआ है, वो आपको बड़ा एक आपके जो कॉन्फिडेंस है ना उसको ऊपर तक लेकर रखेगा, यानी कि वो कॉन्फिडेंट आपको रखेगा। दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भी आप कर पाएंगे। तो जीवन में नया मोड़ भी आ सकता है। और इस समय आप जो इस राशि के प्रेम जीवन की, वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए, आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। आप थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ भी तीव्र खिंचाव महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी रह सकता है। किसी योग कैंप में जा सकते हैं, किसी धर्म गुरु के प्रवचन सुन सकते हैं, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं। यानी जो भी है, अध्यात्म से, धार्मिक चीजों से जुड़े हुए कार्य आपको करना अच्छा भी लगेगा, वो आपके मन को शांति देने वाला भी रहेगा। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बना हुआ है, परिवार के साथ एक अच्छा समय बीतेगा आपका। और वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार है। और यहीं हम प्रेम जीवन की बात करें तो वो भी बहुत शानदार बना हुआ है। बहुत ही भाग्यशाली दिन आपके लिए है। जो सिंगल जातक हैं, किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में प्रेम का फूल खिलता नजर आएगा। बस अपना इरादा आपको ठीक रखना है, रिश्ते बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे और आप इस नए रिश्ते को एक खास रूप भी दे सकते हैं। तो रिश्तों के मामले में काफी ज्यादा अच्छा दिन है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ये समय मिला जुला रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए ये समय एक ऐसा समय है कि आपको अपने फोकस को बढ़ाना होगा। ये ऐसा समय आपके लिए चल रहा है। बाकी छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक ठाक रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं? सत्यनारायण की कथा सुनना या सुनाना, दोनों ही बेहतर रहेगा। विष्णु मंत्रों का, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना इस दिन बहुत अच्छा है। अगर मन में शांति नहीं है तो भगवान चंद्र की, यानी चंद्रमा की पूजा करें। मानसिक मन में शांति मिलेगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कोई ना कोई पुण्य का काम, दान पुण्य का काम इस दिन जरूर करें, क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।